छत्तीसगढ़ के बीजापुर और दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए दो अलग अलग मुठभेड़ों में 30 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। इस कार्रवाई के दौरान एक डीआरजी का जवान भी शहीद हो गया है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद को भी बरामद किया है। बताया भी जा रहा है कि 25 लाख इनामी माओवादी भी इस मुठभेड़ में मारा जा चुका है। अधिकारियों के अनुसार गुरुवार सुबह सुरक्षा बलों की एक टीम बीजापुर और दंतेवाड़ा के बॉर्डर इलाकों में थाना क्षेत्र गंगालूर क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी। इसी दौरान सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच एक भीषण मुठभेड़ देखने को मिलती है, जिसमें 30 माओवादी मारे गए हैं। बीजापुर में 26 और कांकेर में 4 नक्सली ढेर हुए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। इस मुठभेड़ में बीजापुर के डीआरजी का जवान भी शहीद हो गया है। अधिकारियों ने बताया है कि मुठभेड़ स्थल से 18 नक्सलियों के 100 को फिलहाल बरामद कर लिया गया है। साथ ही मौके से भारी मात्रा में ऑटोमेटिक हथियार, गोला बारूद भी जब्त किया गया है। आज दिनांक 20 मार्च को बस्तर संभाग के अंतर्गत अलग अलग क्षेत्र में अभियान संचालित किए जा रहे थे। इस सिलसिला में जिला बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा का सीमावर्ती इलाका में पश्चिम बस्तर डिवीजन माओवादी कैडर के विरुद्ध में एक अभियान संचालित किए जा रहे थे। इसमें प्रातः 7 बजे से लगातार अनेक बार माओवादी और सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात अब तक 18 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे और काफ़ी बड़ी मात्रा में AK-47 इस प्रकार का ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक वेपन भी बरामद किए गए थे। दुर्भाग्यवश इस मुठभेड़ में हमारा एक डीआरजी जवान बहादुरी से माओवादी से लड़ते दौरान उन्हें गोली लग गए थे। उनका उसी घटनास्थल में शहादत हो गए थे। इसके बावजूद सुरक्षा बल द्वारा भी लगातार ये रेखा में ऑपरेशन जारी रखा है। अभी फायरिंग और सर्चिंग अभियान जारी है। दूसरी ओर जिला कांकेर एवं नारायणपुर का सीमावर्ती क्षेत्र में उत्तर बस्तर मार्ट डिवीजन कैडर्स के विरुद्ध में एक अभियान संचालित किए जा रहे थे। इस अभियान में प्रातः 8 बजे से लगातार अनेक बार मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात अब तक कुल 4 माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक वेपन भी बरामद किए गए थे। इस क्षेत्र में भी अभी लगातार फायरिंग और सर्चिंग जारी है। सर, ये जो मुठभेड़ में जो मरने वालों की संख्या है नक्सलियों की जो 18 बता रहे हैं, ये क्या और भी अधिक ये संख्या बढ़ने की? अभी भी लगातार ऑपरेशन जारी और फायरिंग चल रहा है और उम्मीदें परिणाम और बेहतर हो सकता है। फिर भी अभी सावधानी पूर्वक इलाके में भी सर्चिंग जारी है। सर, किस तरह के इनपुट से TCOC का भी ये समय चल रहा है, तो इससे जोड़ करके देखा जा रहा है TCOC में क्या वो लोग कुछ प्लानिंग कर रहे थे, ऐसा कुछ था? जैसा प्रतिवर्ष माओवादी द्वारा गर्मी की अवधि में TCOC संचालित करके किसी न किसी प्रकार के हिंसात्मक गतिविधि को अंजाम देने को उनका साजिश रहता है। इसको देखते हुए और वर्ष 2024 में जिस तरीके से सुरक्षा बल को निर्णायक बढ़त प्राप्त हुआ, उसके पश्चात लगातार इलाका में सुरक्षा बल द्वारा कंटिन्यूसली ऑपरेशन संचालित कर रहे थे। इन सब के परिणाम अभी आज का मुठभेड़ में भी हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने मिला। अभी अभियान जारी है। अभियान पूर्ण होने के बाद हम डिटेल और जानकारी प्रस्तुत करेंगे। PLJ का कौन सा कैडर था या कौन सा ग्रुप था, कुछ ऐसा? इस इलाका में जो वेस्ट बस्तर डिवीजन इलाका में PLJ फॉर्मेशन का कंपनी नंबर 2 और जैसा पश्चिम बस्तर डिवीजन माओवादी कैडर्स का उपस्थिति के आसूचक के आधार पर ही अभियान संचालित किए गए थे। अभी शरारती कार्रवाई बाकी है। शरारती होने के बाद हमको और स्पष्ट जानकारी मिल सकता है। दूसरी ओर जो नारायणपुर और कांकर के सीमावर्ती इलाका में उत्तर बस्तर डिवीजन एवं मार्ट डिवीजन के कैडर्स और PLJ कंपनी नंबर 5 का भी नॉर्मली इस इलाके में उपस्थिति मिलते हैं। अभी जैसे दोनों इलाका में कंप्लीट जो शनाख्ती कार्रवाई होने के बाद हमको और विस्तार से जानकारी प्राप्त हो सके। गंगालूर क्षेत्र में सुबह 7 बजे से ही आज फायरिंग चालू थी। जो सर्च ऑपरेशन में गए थे वो लोग, तो 18 नक्सलियों के शव अब तक बरामद हो चुके हैं। राजू ओयामी नामक हमारे एक जवान भी उसमें शहीद हुए हैं और ये बड़ी सफलता है जो जवानों के भुजाओं की ताकत पर मिली है। क्या देख रहे हैं सर? माननीय अमित शाह जी लौह पुरुष, उनका संकल्प बड़ा है, नियत समय में सब कुछ ठीक होगा। अधिकारियों का ये भी कहना था कि मुठभेड़ अभी भी कुछ इलाकों में चल रहा है। मुठभेड़ खत्म होने के बाद ही सारी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। दंतेवाड़ा में हिरोली से जवान निकले थे। यहाँ पर भी सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच लगातार फायरिंग की जा रही है, ऐसा बताया जा रहा है। इससे पहले बीजापुर जिले में आपको बता दें कि 17 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार यादव के अनुसार सभी नक्सली गंगालूर एरिया कमेटी के सदस्य थे और विभिन्न भूमिकाओं में सक्रिय थे। हाल में ही मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, जिसमें उन्होंने नक्सलवाद को समाप्त करने, बस्तर के विकास को बढ़ावा देने और आर्थिक गतिविधियों के विस्तार पर चर्चा की थी। सीएम ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अपने अंतिम चरण में है और राज्य और केंद्र सरकार मिलकर इसे समाप्त करने के लिए कठोर कदम उठा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में इस साल अब तक
100 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार अलग अलग मुठभेड़ों में जवानों ने करीब 300 नक्सलियों को अब तक ढेर किया है। वहीं 290 हथियार भी जब्त किए हैं। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर एक महीने पहले यानी कि 9 फरवरी को 1000 से ज्यादा जवानों ने 31 नक्सलियों को भी मार गिराया था। सभी के 100 को रिकवर कर लिए गए थे। मुठभेड़ अगर बात करें तो बीजापुर के इंद्रावती नेशनल पार्क इलाके में उस वक्त हुई थी। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के 2 जवान भी शहीद हुए थे। अमित शाह ने इस पूरे मुठभेड़ को लेकर एक्स पर एक पोस्ट में कहा है, नक्सल मुक्त भारत अभियान की दिशा में आज हमारे जवानों ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और कांकेर में हमारे सुरक्षा बलों के 2 अलग अलग ऑपरेशन में 22 नक्सली मारे गए हैं। वहीं सीएम साय ने कहा है कि कुर निरकुश नक्सलवाद का अंत उचित है। भयमुक्त होगा बस्तर 2026 तक, यह सुनिश्चित है। प्रदेश में नक्सलवाद के विरुद्ध हमारी लड़ाई मजबूती से जारी है। आज सुरक्षा बल के जवानों की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में बीजापुर गंगालूर में 18 और कांकेर नारायणपुर में 4 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। मुठभेड़ में डीआरजी के जवान के शहीद होने की भी दुखद खबर है, ऐसा उस राज्य के मुख्यमंत्री का कहना है। उनकी यह शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, उन्होंने कहा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्च 2026 तक देश प्रदेश में नक्सलवाद के खात्मे के संकल्प को मजबूती प्रदान करते हुए सुरक्षा बल के जवान निरंतर सफलता हासिल कर लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जवानों को मिली यह सफलता सराहनीय है। उनके हौसले और अदम्य साहस को नमन करता हूं, ऐसा प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान सामने आया है। तो देखिए किस तरीके से नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए लगातार छत्तीसगढ़ के इलाके में सर्च अभियान जारी थे और इसी बीच हर महीने आपको बड़े बड़े जो है मुठभेड़ देखने को मिलती है। एक साथ 20, 30, 25, 18 नक्सली मारे जाते हैं। ऐसे में जो लक्ष्य अमित शाह ने रखा है, तब तक लगता है माओवाद पूरी तरीके से उन इलाकों से खत्म हो जाएगा। फिलहाल नेक्स्ट अपडेट के लिए जुड़े रहें, देखते रहें न्यूज़ आपका। धन्यवाद।